अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़्क़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। खुतबे मुशर्रफा के बाद मैंने कुरान पाक की वो आयत मुबारका तिलावत की है जो हर निकाह के खुतबे की पहली आयत मुबारका है। खुतबे निकाह में जो 3 आयतें पढ़ी जाती हैं उनमें की ये पहली आयत है और तीनों ही आयतों में अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया है। गोया शादी ब्याह निकाह एक ऐसा बंधन है कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल ने बंदों को और बंदियों को डरते रहने का हुक्म दिया है। डरते रहो, डरते रहो, डरते रहो। अगर शौहर की तरफ से कुछ ज्यादती हुई तो गड़बड़ी है और बीवी की तरफ से ज्यादती हुई तो गड़बड़ी है। इसलिए रब ने फरमाया डरते रहो। हम दुनिया की जिंदगी में देखते हैं कोई शख्स किसी भी जॉब को करना चाहता तो उस लाइन को सीखने के लिए उसे 5 साल 10 साल 8 साल, कोई MBA करता है, कोई MCA करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या, फिर वो उस डिग्री को पा लेने के बाद जॉब करने की अहलियत रखता है। और ये दुनिया की जो डिग्रियां होती हैं लिमिटेड होती हैं, कितने साल तक आप कर सकते हैं। जब आदमी की अकल जवाब देने लग जाती है, क़िबा मुज़महिल होने लग जाते हैं, तो हुकूमतों ने भी 60 साल की उम्र मुतय्यन की है रिटायरमेंट के लिए। कोई भी सरकारी ऑफिसर, अधिकारी, नौकर 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। मतलब ये कि अब गवर्नमेंट ये बताती है कि तुम्हारा दिमाग जो है इस काबिल न रहा कि तुम इस काम में करने में सक्षम हो, लिहाजा तुमने जो अब तक नौकरी की है ना, इसके बदले में हम तुम्हें पेंशन दे करके, ताकि तुम्हारा गुजारा भत्ता चलता रहे, अपने घर बैठ के आराम करो। लेकिन शादी ब्याह का बंधन ऐसा होता है, खुदा हजार बार न करे कोई गड़बड़ी हो तो मरते दम तक या साथ होता है। किसी की उम्र 70 साल है, 75 साल, 80 साल, 90 साल। और वैसे भी अब डालडा और यूरिया की पैदावार तो 90 तक जाती नहीं है, विकेट पहले ही गिर जाती है। फिर भी अगर आदमी जिंदा रहा ना, मर दिया औरतें, तो बहरहाल दोनों का जो जीवन का साथी होता है एक दूसरे का, उस वक्त तक एक दूसरे को निभाना पड़ता है। क्या ख्याल है आपका? जिंदगी के चंद साल किसी की नौकरी करने के लिए आपको बाज़ाब्ता तौर पर ग्रेजुएट होना पड़ता है, क्वालिफाइड होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो 15, 16, 18, 20 साल की उम्र में जिसकी भी शादी हो जाती है, उस वक्त से लेकर के
और पूरे 80-90 साल तक जो जीवन साथी आपका होता है, इस जीवन साथी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए क्या कोई कानून नहीं है आपके पास में जो सीखना चाहिए? हमारी कौम का बड़ा अलमिया है, हज पर जाना होता है तो कुछ नहीं सीखता आदमी। ऐसे भी हाजी देखे जिनको कलमा पढ़ना भी नहीं आता है और हज तशरीफ ले गए करने के लिए। तो जिंदगी के 60 साल, 65 साल, 70 साल जिन मियां बीवी को साथ में गुजारना होता है ना, तो कुछ जरूरी मसाइल भी हैं दीन के, शरीयत के, उसे सीखना लाजमी होता है ताकि जिंदगी खैरियत से कैसे गुजरे। कहीं गड़बड़ी हो जाए तो उसकी इस्लाह किस ढंग से हो सकती है, बीवी की तरफ से ज्यादती हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है, शौहर की तरफ से ज्यादती हो तो उसका हल क्या है। तो ये सब चीजें सीखने की होती हैं। बदकिस्मती से हमारी कौम इससे बिल्कुल बेगाना है। वैसे हमारी तरजीहात ये होनी चाहिए, हमें अपने अस्पताल खोलने चाहिए, अपने स्कूल खोलने चाहिए, उसके बाद मस्जिद और मदरसे का नंबर आता है। इसलिए कि हमारी पैदाइश, आज की तारीख में जो बच्चे पैदा होते 99% 99 पॉइंट हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। और हॉस्पिटल किसके हैं? 3 साल का बच्चा आपका हो जाता है तो किसी स्कूल में एडमिशन दिलाने जाते हैं, तो ये स्कूल किसके हैं? फर्ज नमाज कब फर्ज होती है? शरीयत के अहकाम किसी की तरफ कब मुतवज्जे होते हैं? जब लड़का या लड़की बालिग हो जाते हैं तब शरीयत के अहकाम उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। हर मुल्क की आबो हवा के एतबार से बालिग होने की उम्र अलग अलग है। 9 साल से लेके 11, 12, 13, 14, 15 साल तक की उम्रें आज की तारीख में बालिग होने की हैं। तो अगर हम 15 साल मान लें कि बालिग होने की उम्र 15 साल, वैसे हमारे देश में अभी 18 साल की उम्र थी शादी की, अब इसको उठा करके 20 साल टिका दिया है। लड़की की उम्र 20 साल कर दिया है और लड़के की उम्र 22 साल कर दिया। इससे पहले अगर कोई शादी करता है ना तो वो कानूनी अपराध कर रहा है, उसे जेल में डाला जा सकता है। ये कानून बन गया है। बालिग कब होता है? 15 साल की उम्र में तकरीबन लमसम। उस वक्त नमाज उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। रोजा, हज, ज़कात जब बालिग होता है लड़का या लड़की, पैदाइश से लेकर के और 15 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र तक जो ये वक्फा और पीरियड, ये जमाना है ना, ये जमाना हम अपने बच्चों के इस वक्त को उनके हवाले कर देते हैं जो बच्चों के दिमाग पर गुमराही, बेदीनी, बेशर्मी, इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे दिल की तहरीर पर लिखते हैं। हमने बच्चों के ये 10-12 साल उनके हवाले कर दिए, इसलिए कि हमारे पास ना खुद का हॉस्पिटल है, ना हमारे पास खुद की स्कूल है। 12-15 साल के बाद नमाज फर्ज हम पर होती है तो उस वक्त मसाइल सीखने होते जरूरी। आका कल इस्लाम ने क्या फरमाया है? बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखाई जाए, अपने साथ लेके जाओ मस्जिद में, नमाज की तलकीन करो उसे। 10 साल की उम्र तक बच्चे की ट्रेनिंग करते रहो। जब ये दोनों ट्रेनिंग आपकी 10 साल तक हो जाए, अब बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो उसे डंडे उठा के कूट कूट के नमाज पढ़वाओ। गोया ये पीरियड ना, ये जमाना जो बचपन से, पैदाइश के बाद जब होश की आंख खोलता है बच्चा, तो अपने माँ बाप के आदतों अतवार को देख करके वो उनसे मुतासिर होता है। बोलना कहां से सीखता है बच्चा? माँ बाप को बोलता देखता है, होंठ कैसे हिलाए जाते वैसे फिर हिलाता है वो। मुस्कुराया कैसे जाता है? अपने मुखातब को देख के मुस्कुराता है। ये महसूस करता है बच्चा भी तो बिल्कुल नौ मौलूद होता है। अगर आप गुस्से में बच्चे को अपनी तरफ हाथ बढ़ा के बुलाए ना तो वो गुस्सा भी समझता है 2 साल का बच्चा कि इसका तेवर क्या है, आपकी गोद में नहीं आएगा।
मुस्कुराहटों के साथ अगर बच्चे का खैर मकदम करें ना, तो वो बच्चा आपकी गोद में आने के लिए उछलता कूदता दिखाई देता है। गोया ये उम्र होती है सीखने की, सिखाने की, जो उम्र हमने गैरों के हवाले कर दी है। इस पीरियड में बच्चा जो सीख चुका होता है ना, कॉलेज और स्कूल से, नर्सरी स्कूल से, वहां से जो सीखता है, वो तहरीर जल्दी मां बाप मिटा नहीं सकते। हमारे बच्चे गड़बड़ क्यों हो रहे हैं? इसलिए गड़बड़ हो रहे हैं कि जिस दिल की तख्ती पर हमें मुस्तफा प्यारे के दीन की तहरीर लिखनी चाहिए थी, उस दिल की तख्ती पर हमने अपने बच्चों के 10 साल के जमाने के को उनके हवाले कर दिया है, जो अगियार हैं, इस्लाम के दुश्मन है। इस्लाम दुश्मन ताकतें आपके बच्चों और बच्चियों के दिल की तख्ती पर गुमराही और बेदीनी की तहरीर लिखती है। फिर आप कहते हैं यार मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी लड़की मेरा कहना नहीं मानती, वो तो लूजर पहनना चाहती, वो तो टॉपर पहनना चाहती है, वो तो जीन्स पहनना चाहती है। कौम के पागल लोगों, अपने दिमाग का इलाज करो, दिमाग का। ये तरजीहात है। आपके कौम की जरूरत खिचड़ा और मलीदा नहीं है। आपके कौम की जरूरत स्कूल है, हॉस्पिटल है, मदरसे हैं और मस्जिदें हैं। थोड़ी तल्ख जुबान है मेरी, थोड़ा समझ लीजिएगा। वैसे मुझे शौक नहीं चल रहा है कि मैं फिर तकरीर करने आऊं। हमने महसूस किया है लोग उनको पागल समझते हैं जो दीन की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान और शुक्र है, तुमसे बहुत अच्छी जिंदगी गुजरती है हमारी। अरबपति खरबपति से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजरती है। अक्सर फ्लाइट में घूमते हैं, शान से रहते हैं, बड़े बड़े सेठ सठियाए हुए साहूकार जूतियां उठाते हैं। दीन मुस्तफा का सदका है। तो ये बात कतई दिमाग से निकाल दी जाए कि हम बहुत हाई फाई क्वालिटी की आदमी हैं, बहुत बढ़िया सोसाइटी में रहते हैं, बंगले में रहते हैं। फुटपाथ पर सोने वाले से ज्यादा हैसियत तुम्हारी कुछ नहीं है। दीन उसे तरजीह देता है जो दीनदार होता है, जो मुअज्जब होता है, जिसके दिल में इंसानियत का दर्द होता है। इसलिए ये जिम्मेदारी महसूस कीजिए। गुफ्तगू मेरी आज कुछ इस एंगल से है, अपनी तवज्जो को इस तरफ कीजिएगा। आइए मैं तिलावत करदा आयत मुबारका का तर्जमा पेश करूं। मेरा मौला इरशाद फरमाता, या अय्युहन्नासु तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगों, तुम अपने रब से डरो जिसने तुम लोगों को एक जान से पैदा किया, एक जान से। वह खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा, फिर उस एक जान आदम से उसकी बीवी को पैदा किया। वह बस्ता मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, फिर इन्हीं दोनों के जरिए से बहुत सारे मर्दों को, औरतों को अल्लाह ने फैला दिया दुनिया में। वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। ओ लोगो, डरते रहो, डरते रहो, अपने रब से डरते रहो, जिससे तुम भिखारी बन के मांगते हो ना, उससे डरते रहो। बल अरहाम, रिश्तों के तकद्दुस का एहतराम करो। जो तुम्हारी शादियां होती ना, रिश्तों का एहतराम किया करो। इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है, तुम पर निगहबान। सोच ये लोगों की होती, हम लड़के वाले हैं तो लड़की वाला हमसे बहुत नीचा है। गलत तो नहीं कहता? हम भी यूपी में रहते हैं, ये अलग बात है, 26 साल से राजस्थान में रहते हैं। हमने नशेबो फराज देखे हैं, हालात हम पढ़ते हैं, आंखों से देखने की बात तह में उतरते हैं। लड़के वाला अपने आप को बादशाह समझता है और लड़की वालों को यूं है, ये हमसे नीचे हैं। अल्लाह क्या फरमाता है, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, तुम काहे ऊंचे हो और लड़की वाला क्यों नीचे है? अल्लाह कहता है रिश्तों का एहतराम करो, किसी को ऊंच नीच हमने नहीं बनाया है।
कि ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं किसी को ऐसा। हां ये जरूर कहा, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में का बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में पैदा किया था, हमारे अब्बा को जन्नत में पैदा किया था। जन्नत में हूरें भी थी, गिलमान भी थे, महल्लात भी थे, कसूर भी थे। हमने पढ़ा भी है कुरान में और हदीस में माशाअल्लाह के उसमें हूरो कसूर रहते हैं, मुश्को अंबर की दीवारें हैं, सोने चांदी के दरख्त हैं, दूध की, शहद की, शराब की वगैरह वगैरह नहरें हैं और बहुत लजीज ऐसा है वहां का नक्शा कि किसी के दिल दिमाग पे उसका तस्वुर अब तक नहीं गुजरा है। बस सोचता है आदमी जन्नत कैसी होगी कैसी होगी। उस जन्नत में अल्लाह ने पैदा किया था मगर दिल नहीं लगता था उनका, इसलिए कि हम जिन्स को हम जिन्स से राहत होती है। हमने देखा सऊदी अरबिया में भी जो यहां से कमाने जाते हैं, कभी कभी उनकी जब किस्मत खराब हो जाती है तो उनको भेड़ बकरी चराने के लिए सऊदी का कफील भेज देता है। तो सिर्फ 100-200 बकरियां होती हैं, वो अकेला चरवाहा होता है, वो बकरियों से बातें कर रहा होता है, बेचारा रोता है अपनी किस्मत में, कहां आके फंस गए, कहां आके फंस गए। दिल को करार नहीं होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है जब आदमी अपने हम जिन्स में नहीं होता है। बिला तशबीह हजरत आदम का दिल जन्नत में नहीं लगता था, तो अल्लाह करीम ने क्या किया, सोए हजरत आदम तो उनकी बाईं पसली से अम्मा हवा को चीर के पैदा कर दिया। आंख खुली तो देखा हजरत हवा बैठी हुई हैं, तो हम जिन्स थी, तो उनको टच करना चाहा तो हुक्म इलाही हुआ, पहले इनका मेहर अदा कर दो। उनका मेहर 10 मरतबा हुजूर की बारगाह में दरूद पाक पढ़ना था, फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे, साथ में रहने लगे। इनके जरिए से खुदा ने कायनात अर्दी को मारज़े वजूद में ला करके इंसानियत की दागबील डाली। हजरत आदम को पैदा पर करने के बाद उतारा यहां पर श्रीलंका सरनदीप में, अम्मा हवा को जद्दा में उतारा, फिर दोनों को मुलाकात करवाई मैदान अरफात में, एक दूसरे ने एक दूसरे को पहचाना। 350 साल तक रोते रहे हजरत आदम। एक बार अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जन्नत में गेहूं का दाना खा लिया था, एक बार पर, तो जानते हो 350 साल तक रोते रहे। हम क्या क्या खाते हैं, कभी रोते हैं? हलाल हो कि हराम हो, जायज हो कि नाजायज हो, शराब हो कि कबाब हो, किसका हो, बाई का हो, हड़प के खाए जाते, कभी रोते हो अल्लाह के दरबार में? कभी खौफ आता है आप पर? 300 साल रोए हैं, एक बार गंदुम खाया था, एक दाना। और जब जमीन पे उतारे गए तो सर हजरत आदम का आसमान से टच होता था, चलने में तकलीफ होती थी। जिब्रील आए, अपने नूरानी पर से हजरत आदम के सर पर टच किया तो उनका कद छोटा हुआ, 60 हाथ का कद हो गया हजरत आदम का, 60 हाथ का। फिर वो चलते। जिंदगी में एक बार भी आदम ने जमीन पर जब से उतारे गए और इंतकाल तक कभी आसमान को नहीं देखा। जब लोगों ने पूछा था आसमान क्यों नहीं देखते हो आदम, कहा था अल्लाह की एक बार नाफरमानी हो गई है तो खुदा का आसमान देखते हुए मुझे शर्म आती है। ओ माले मुफ्त दिले बेरहम खाने वालों, हराम के लुकमे ठूस ठूस के अपनी तोंद को परवान चढ़ने वाले और भाइयों की हकूक पे डाके डालने वालों, जुए और सट्टे की कमाई खाने वालों, बिस्सी चला करके बोली की बिस्सी का पैसा वसूल करने वालों और उसे खाने वालों, क्या कभी तुम्हें शर्म आती है? कितनी बेशर्मी से खुदा का आसमान देखते हो। और कभी मक्का मदीना भी जाना हो जाए तो बड़ी ढिठाई से काबा को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, गुंबद खजरा को भी देखता बड़ी ढिठाई के साथ में। और नसीर गुलड़वी कहते हैं ना, या रसूलल्लाह शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, आका आपके मुआदा शरीफ में कौन सा मुंह लेके आऊं? ये चेहरा इतना दागदार है गुनाहों से, ये दिल इतना दागदार गुनाहों से,
कौन सा चेहरा लेके आपकी मवाजा शरीफ में आकर के आपको सलामी पेश करूं? आका मुझे शर्म आती है ये चेहरा दिखाने पे। ऐ लोगों, चलो मानते हैं मुकद्दर ने यावारी ना की, मदीना ना जा सके, लेकिन मरने के बाद क्या कब्र में भी नहीं जाओगे? जाओगे ना कब्र में। और जब कब्र में जाओगे ना तो पहले उसी यार से मुलाकात होनी है जो मदीने का ताजदार है। वही जलवा फरमा होंगे आपकी कब्र में। फिर कौन सा मुंह दिखाओगे लोगों, कौन सा मुंह दिखाओगे अपने आका को? सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन दोनों से अल्लाह ने बहुत सारे मर्दों को, औरतों को फैला जमीन पर। शादियां ब्याह होते रहे होते रहे होते रहे। अब आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे इंसानों की आबादी 7.5 अरब है आज की तारीख में। और इस 7.5 अरब की आबादी में 2 अरब 25 लाख की आबादी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की है। गोया कि दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है, हर 5वां इंसान। और जिल्लत का यह हाल है कि दुनिया के नक्शे पर कहीं भी इज्जत की जिंदगी मुसलमान के पास नहीं है, जबकि दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। ऐसे ही दुनिया का हर 5वां मुसलमान मुखबिर है और दलाल है। इसी की रोटी लोग खाते हैं। ऐसा लगता है शायद उन्होंने यह समझ रखा है हमें मर के अपनी कब्र में नहीं जाना है। तो शादियां ब्याह ये इंसान की अपनी जरूरत है। कल कुछ रिश्तों के हवाले से दुआ की दरखास्त की गई थी ना। बहुत सारी बच्चियां हैं जो रिश्तों के इंतजार में हैं। 30-30, 35-35 साल, 40 साल गुजर गए, 45-45 साल की बच्चियां बैठी, उनके रिश्ते नहीं हो रहे। हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे यहां हालात इतने बुरे हैं कि लोगों ने गैरों के साथ शादियां करनी शुरू कर दी हैं, लड़कों ने भी लड़कियों ने भी, जिसे पढ़ने और सुनने और देखने के बाद ना एक शरीफ मुसलमान को धस जाने का जी करता है जमीन में। ऐसा हो क्यों रहा है, कभी इस पे गौर किया आपने? आज और कल की हमारी तकरीर इसी उन्वान पे होगी। शादी होती है तो शादी होने से पहले हमारे बचपन में, आज के कोई 25-30 साल पहले, मां बाप जो रिश्ता तय करते थे लोग उसे तस्लीम कर लेते थे। आज की कंडीशन यह है, वेस्टर्न कल्चर ने ऐसा शबखून मारा है हमारी आबादियों पर, ना हिंदुओं को हिंदू छोड़ा है, ना मुसलमानों को मुसलमान छोड़ा है। मादर पिदर आजाद। कॉलेज की जिंदगी, क्योंकि घर की तहजीब इस्लामी तहजीब नहीं है, शरीयत घर में दिखती नहीं है, मां बाप दीनदार नहीं होते हैं, घर का माहौल बुराइयों की आमाजगाह होता है। रात भर दिन भर नंगी फिल्में और यानियत की तस्वीरें, बेहयाई के मनाजिर सब बैठ के अपनी औलादों के साथ देखते हैं, तो उसका रिएक्शन तो होना है ना। रिजल्ट क्या होता है, जब बच्चे छोटी स्कूल से निकल करके कॉलेज की दहलीज तक पहुंचते हैं तो वहां पर और ज्यादा ओपन माहौल होता है। इतना ओपन माहौल होता है कि इस ओपन माहौल की बुनियाद पर बाज़ाब्ता यह माहौल क्रिएट किया गया है। आज के कुछ साल पहले से शुरू हुआ वैलेंटाइन डे, यानी जंगली जानवर बनने का दिन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आज हमारी तकरीर को रिवायती तकरीर मत समझिएगा। हम जो रिसर्च करते हैं वो बोलते हैं। वैलेंटाइन डे, जंगली जानवर बन जाने का दिन। ये जानते हो बला कहां से आई है? ये यूरोप से आई है, वरना हमारे देश मुल्क के हिंदुस्तान में ये जंगलीपन कभी नहीं था। ना हिंदुओं में था, ना मुसलमानों में था। आज के कुछ सालों पहले इसी महाराष्ट्र की सरजमीन पर वैलेंटाइन डे की मुखालफत में बाज़ाब्ता एक पार्टी के वर्करों ने पार्कों में दौड़ा दौड़ा करके लड़कों और लड़कियों को पीटा था, जहां तक मुझे याद है।
गोया कि उन्हें भी यह बात पसंद नहीं आती है कि लोग जंगली जानवर बन जाएं। कुछ दिन तक चला ये, तो अपने फिक्र की आजादी का हवाला दे करके कि आदमी को अपनी जिंदगी को ओपनली अपने हिसाब से जीने का अधिकार है अधिकार, मगर जंगली जानवर बनने का अधिकार नहीं है। एक मियां बीबी दोनों तन्हाई में जो बात काम करते हैं, जो शरीयत ने इजाजत दी है, क्या वही काम ओपनली तौर पर इस सड़क पे या इस गार्डन में, इस चौक में आके आदमी कर सकता है? लोग जूते मारेंगे उसे। बेशरम, बेहया, बेगैरत, तेरे पास घर नहीं है, तेरी गैरत मर गई है, यही होगा ना। तो इस बात को लोगों ने नेगलेक्ट किया, लेकिन बाज़ाब्ता संरक्षण मिला हुकूमत का। तो आज हालत ये हुई कि वैलेंटाइन की बेहयाई और बुराई इतनी ओपन हो गई कि गुज़िश्ता कुछ सालों पहले मी टू चालू हुआ है। मी टू, जब मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म का विश्लेषण देखा कि इसका मतलब क्या होता है, तो नतीजा यह सामने आया, मी टू का मतलब होता है एक औरत ने, एक मर्द ने जब से होश संभाला है, उसने क्या क्या जुर्म किया है, कितनी बार बदकारी की है, कितनी बार जिना किया है, फहाशी की है, बेहयाई की है, यह ओपनली तौर पर कौम में उजागर किया गया। गलत तो नहीं कहता? मी टू, इस मी टू के जरिए से जो मुआशरा बेहयाई के लिए क्रिएट किया गया, उस माशरे को, उस माहौल को और ज्यादा शोले जब्बाला बनाने के लिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अभी जल्दी ही ये फॉर्मूला लाया गया जो पाकिस्तान के जरिए से हमारे धरती पे आया, हिंदुस्तान में भी, और ये भी वेस्टर्न कल्चर रहा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये हुआ, ये गुनाह परोसा गया है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मुआशरे में, और बाज़ाब्ता तौर पर नेटवर्किंग प्रोग्राम के जरिए से, बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेट के जरिए से। नतीजा यह हुआ कि अपने आप को, यानी कि मैं हूं और मेरा जिस्म है, मैं जहां चाहूं इस्तेमाल करूं, जो चाहूं सो करूं, कुत्ता बन जाऊं कि बिल्ली बन जाऊं, गधा बन जाऊं कि खंजीर बन जाऊं, कोई रोक नहीं सकता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यह अभी तक चलता रहा है। इन बुराइयों ने हमारी नई नस्ल को जो महमेज दी है ना, जो एड़ी लगाई, जो चाबुक रसीद किया है, जब कॉलेज की दहलीज पर बच्चे और बच्चियां पहुंचे ना, और ओपनली माहौल वहां का देखा, और सोने पे सुहागा, जहर कातिल मोबाइल की दादी अम्मा भी साथ में। फिर स्कूल और कॉलेज में वो कम दिखे, बेयर बार में, होटल में, पार्कों में, समंदर के किनारे घूमते फिरते जिंदगी के दिन गुजारते दिखाई पड़े। एंगेजमेंट होना था तो एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद फिर साल 2 साल तक खाना पीना, होटल, ये वो चलता रहा। इसके अलावा भी बहुत कुछ हरामो हलाल चलता रहा। फिर नतीजा ये हुआ कि अब जो है ये एंगेजमेंट को तोड़ दिया जाता। जी हालात ठीक नहीं है और तुम हमें जो है झेल नहीं सकते हो, तो हमारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, लिहाजा हम दोनों के रास्ते अलग। अभी गुज़िश्ता 3 दिन पहले एक खातून के यहाँ दावत थी, तो उनके जरिए मालूम मुझे हुआ, रिश्तेदारी ढूंढते हुए उन्होंने बताया कि किसी की शादी हुई 3 महीना हुआ, उनने तलाक ले ली, 4 महीना हुआ तलाक ले ली, 1 बच्चा हुआ तलाक ले ली, एंगेजमेंट हुई साल भर हुआ था तलाक ले ली, क्योंकि उनके बच्चे का भी एंगेजमेंट हुआ था, और 1.5 साल में जब ये सारी प्रक्रिया हो चुकी ना, तो फिर उसके बाद दोनों अलग थलग हो गए। इस्लाम इसीलिए इस बेहयाई पर प्रतिबंध लगाता है। ओ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों, इस्लाम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे जहन्नमी लफ्ज का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है।
ये बेशर्मियों के अल्फाज यूरोप की देन है, ईसाइयों की देन है। ये उनकी देन है जिनकी बच्चियां शादी से पहले 5-5, 10-10 बच्चों की मां बन चुकी होती है। ये उनकी देन है जिनके बच्चे शादी से पहले 10-10 बच्चों के बाप बन चुके होते हैं। आज यूरोप अपने गुनाहों पे करा रहा है, जिन गुनाहों से तौबा करके वो सुकून की तलाश में है। वो गुनाह हमारे देश का हिंदू मुस्लिम कबूल करके उसी जंगल की माहौल में घूमना चाहता और कर रहा जो चाहता। ये कंडीशन बड़ी खतरनाक हमारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का हुक्म है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। निकाह करो तुम औरतों में से जिससे पसंद करो, 2-2, 3-3, 4-4। एक बार लड़का लड़की को देख ले और लड़की लड़के को देख ले, बस इतने ही की परमिशन है। हो सकता कोई इसे ओल्ड माइंड बताए कि ये इस तरह का जो जहन पेश करते हैं, ये कैसे पता चले कि हम फ्रेंकली तौर पर एक दूसरे को कैसे ना जांचें, कैसे ना परखें। परखने का अंदाज देख लिया आपने, उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने है। माजी में चले जाइए, पिछले जमाने में क्या इस तरह तलाक की शरहें थी? क्या इतनी बेहयाई माहौल में थी? क्या ऐसी बुराइयां मुआशरे में पाई जाती थी? बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। तो इस्लाम ने एक बार देखने का हुक्म दिया है, इसीलिए फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। 2-2, 3-3, 4-4। तो हमारे देश के देश प्रेमियों ने और हमारे देश के मुल्की भाइयों ने क्या कहा, अरे मुसलमान तो 4-4 शादी करता है, इसके कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं। आप ढूंढ लीजिए पूरे हिंदुस्तान को, मुसलमानों को आप सर्वे कर लें इनका, शायद 1% मुसलमान मिलेगा जिसकी 3 शादी हो, और 0.5% मुसलमान मिलेगा जिसकी 2 शादी हो। एक शादी में तो दाल आटा चावल का भाव आसमान पे लग रहा है? एक शादी का हाल ये है, अगर दुपट्टा आ गया है तो भी शलवार नहीं आई है, शलवार आ गई तो जंपर नहीं आई है, ये आ गई तो मैचिंग वाला जूता अब तक नहीं आया, सैंडल नहीं आई है, वो जी, और जो मेकअप के सामान वो नहीं आए। एक में तो ये हाल है, 2 की बात करते हो, सर में एक बाल नहीं मिलेंगे, वो भी आज की तारीख में। और ये ज्ञान वो झाड़ते हैं बेटे जिनके 5-5 लड़के हैं। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय के 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं। ये ज्ञान झाड़ रहे कि मुसलमानों के बच्चे बहुत पैदा होते हैं। मुसलमान बच्चे नहीं ज्यादा पैदा होते भाई साहब। हमने पहले भी एक बार कहीं कहा होगा कि हमें नौकरी आप दे दीजिए, हमारे बच्चे कम पैदा होंगे। इसलिए नौकरी आप नहीं देंगे ना, दे देंगे नौकरी तो हम सुबह काम करने जाएंगे, शाम को मेहनत करके थक के वापस लौटेंगे, जल्दी जल्दी खाना पीना खाया, चुपचाप सो गए, फिर सवेरे फिर भागे काम पर। और नौकरी नहीं दोगे ना तो हम चुपचाप घर में बैठे हैं, हमारी फैक्ट्री, हमारा काम है, खत्म बात। चाहे हम 2 हमारे 2 हो, चाहे हम 2 हमारे 15 हो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। अगर चाहते हो कि मुसलमानों की आबादी कम हो, हमें नौकरी दे दो, हमारी आबादी के हिसाब से ठीक ठाक कम ही बच्चे पैदा होंगे मुसलमानों। अच्छा, जो झोपड़े में रहते हैं बेचारे, इनके बहुत है माशाल्लाह, एक ही काम है उनके पास में, दूसरा कोई काम तो है नहीं। तो ज्ञान वो झाड़ते हैं मिनिस्टर लोग, मंत्री लोग, जिनके खुद ही 15-15, 12-12 बच्चे, जिनकी एक नहीं 10-10 बीवियां हैं, 25-25 गर्लफ्रेंड हैं। मर्दू सटिया गया है। 80-80 साल के बुढ़ों का रिकॉर्ड देखो उठा करके, जो मिनिस्टर हैं उन कमीनों की करतूत देखो आप, सब ऑनलाइन महफूज हैं। इस्लाम इन बुराइयों पर कदकन लगाना चाहता है, इस्लाम इन बुराइयों की कब्र खोद के दफन करना चाहता है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, ओ लोगों, एक बार अल्लाह का हुक्म है, लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले, फिर उसके बाद बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि वो शादियां करवा दे। बड़ा अजीब हाल है हमारी कौम का, जिसके पास मान लो 2-4 बच्चियां हो गई ना, तो फिर ये समझ लो बेचारी की मौत आ गई है।
नबी ने क्या फरमाया है? आका फरमाते हैं शादियां ऐसी बच्चियों से करो, ऐसी बच्चियों से करो जो दीनदार हो, हुस्नो जमाल की बुनियाद पर नहीं, मालो दौलत की बुनियाद पर नहीं, खानदान की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ऐसी बच्ची का इंतखाब करो जो दीनदार हो। अगर दीनदार बच्ची घर में आती है ना तो के जहन्नमी माहौल को जन्नत के माहौल में तब्दील कर देती है। मगर ऐसा होता कम है। अगर कोई ऐसी बच्ची से निकाह करके ले आए ना तो मोहल्ले की बड़ी बूढ़ियां कहते ऐ मुल्ला नहीं लेके आया है, जब देखो अल्लाह रसूल की बात करती रहती। तो तेरे बाप की बात करे वो, किसकी बात करे वो? ये बूढ़ी औरतें भी अजीबोगरीब होती हैं। ये सोचती हैं कि मेरे ऊपर हुकूमत मेरी सास ने किया है तो मेरे बेटे की बीविया, मैं इस पे हुकूमत करूंगी। घर का हाल इसलिए खराब होता है, इसलिए ये हुकूमत क्या होती है? एक मां के लिए हुकूमत का लफ्ज सोचना भी कितनी बुरी बात है। अपनी बेटी हो या दूसरे की बेटी अपने बेटे के साथ ब्याह के आई हो, वो भी बेटी के दर्जे में है ना, तो हुकूमत करना क्या माना है? आप उसे बच्ची का प्यार दीजिए, वो आपको मां का प्यार दे, कहां दिक्कत पेश आती यार? कोई घर जहन्नम नुमा नहीं बन सकता है अगर सास और बहू दोनों अपने अपने हद में रह करके एक दूसरे का हक पहचान करके जिंदगी निभाएं। इंशाअल्लाह घर में जन्नत का माहौल होगा। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, उनसे मैं बहुत ज्यादा मुखातब हूं आज और कल की दोनों तकरीर में। देखा जाता है शादी तय करने से पहले वो चलन हमारे यहां है ना, देखने जाना है। 10-15 औरतें 5-6 मर्द मिलके जाएंगे, बेटे ठूस के खा के आएंगे, तूंत पे हाथ फेर ओर करके खा पी करके। अब भी लड़की दिखाइए ना, लड़की दिखाइए। अब बेचारी वो आई ना, थोड़ा चल के बताओ, लंगड़ी तो नहीं है चल के बताओ। फिर बोलेंगे कि बोल दो कि गूंगी तो नहीं है, हाथ से चाय की प्याली लेके आई, लूली तो नहीं है। ये सब देखा जाता है चला फिरा करके। हाँ, लेकिन थोड़ी काली है और हमारे बच्चे से थोड़ा मैच नहीं खाता। फिर खा पी करके 10,000 का सत्यानाश करके ये मरदूद चुपचाप चले जाते हैं। ये बताएंगे फोन पे, आप जी वो हम नहीं दो, अब रिश्ता मंजूर नहीं। ओ मुफ्त खाने वालों, दज्जालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुमने रिश्ता मंजूर नहीं करना था, तुमने क्यों खाना उसका खाया? तुम्हें ज़ेब देता है। बदकिस्मती से ये बला हमारे मुस्लिम मुआशरे में पाई जाती है। हमारा मुसलमान इस जंगलीपन का शिकार है, जंगलीपन का। 10,000 का चोरमा बना के आ गया गरीब की कोठी पे, घर के अंदर। कितनी गुर्बत से पैसा इकट्ठा किया होगा बेचारे गरीब मां बाप ने। ये कंडीशन हमारे यहां है। और कुछ लोगों ने तो ये मिजाज ही बना, जब तक 10 लोगों का खा पी के ना आ जाएंगे ना बेटे, तब तक 11वें का नंबर नहीं लेंगे। फिर कोई आएगा तो देखा जाएगा, फिर सौदा तय किया जाएगा। हाँ, वो हमने अपनी बेटी को बुलेट दिया था तो तेरे को भी चाहिए। अगर यूं नहीं कह पाते ना बेटे कि हमको बुलेट चाहिए, तो क्या कहते, हमने अपनी बेटी को बुलेट दिया। तूने दिया होगा ना बेटी को बुलेट, कोई जरूरी है कि सामने वाला भी तेरे को बुलेट दे? घर में रहने के लिए बेटे के खुद जगह नहीं है, घर में रहने के लिए है। मैंने देखा बहुत सारे घरों को, इसी शहर में देखा है, बाज़ाब्ता रेलवे की बर्थ लगा के सोते हैं, मगर बेशरम जब शादी करने जाता है उस बच्चे का बाप, उसकी मां, तो बुलेट से नीचे कोई मुतालबा नहीं होता है। यूपी बिहार में चले जाओ, वहां का हाल इतना सत्यानाश है जिसका कोई जवाब नहीं है। कर्नाटक में चले जाओ, 20-20 तोला, 25-25 तोला सोना जब तक लड़की का बाप लड़के वाले हराम खोर को ना दे दे तब तक उसका रिश्ता ही नहीं तय होता है। जुमले सख्त हैं, झेल लीजिएगा इसे। यूपी के हालात हमने देखे, बिहार के हमने हालात देखे, झारखंड के हमने हालात देखे। जिस किसी ने अपने लड़के को पढ़ा लिया ना, डॉक्टर बना लिया, वो महाफकिट्टा होता कमीना। किसी का लड़का डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो बाप और मां
लड़की वाले का बैंक बैलेंस ढूंढते फिर देख कितना क्या इनकी परिस्थिति क्या है और इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या दे सकते हैं, तो फिर सौदा तय होता है। मेरे नबी फरमाते हैं रिश्ते अल्लाह ने जन्नत में बनाए हैं, जन्नत में, हाँ जन्नत में बनाए। देर सवेर रिश्ता हो ही जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका रिश्ता अल्लाह ने लिखा ही नहीं है, रब की मर्जी है, रब की मर्जी है। कहां दिक्कत आती है? मर्जी है मौला अज़हमा औला। तो हमने ये देखा है 250, 300, 500 बाराती जाते हैं, बाराती यानी जो गांव धानियों में चलता हुआ भी दोस्त चलिए ना माशाअल्लाह हमारे लड़के के साथ शादी, चलिए चलिए भैया। बसों का मरदूद किराया वसूल लेते लड़की वालों से, मेनू तय करते हैं, खाना कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, रोटी सब्जी सालन कितने क्वालिटी का, मिठाई कैसी होनी चाहिए, आइसक्रीम। अब नया चल गया है वो जो बाहर लगा के बेचते हैं, पानी पूड़ी कचौड़ी और वो जो सांप जो केचुए की तरह होता क्या बोलते उसको, है हाँ नूडल्स, ये सब। मतलब ये ऊपर औछा है बेटों का, यानी चल फिर के हरामखोर इतना खा जाते हैं, इनकी तोंद है या ख्वाजा की देग है जो भरने का नाम नहीं लेती है। मेरे नबी की 4 बेटियां थी, क्या कोई बारात आई थी मदीने में? सहाबा ने शादियां करी, क्या कोई बारात लेके गया था? क्या कोई खाना बेटियों क्या हुआ था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। शादी करने वाला मस्जिद में निकाह पढ़ा, रुखसत करके अपने बेटे के बीवी को घर लेके जा और दूसरे दिन तेरी जैसी कैपेसिटी है वलीमा कर देना, चाहे 5 आदमी की चाहे 10 आदमी, जैसी तेरी हैसियत है। लड़की के यहां खाने का कोई रिवाज इस्लाम में मिलता ही नहीं है। अरे जितने बैठे उतने तो सुनो गौर से। अगर अब तक आपके बच्चे जो है कंवारे हैं ना, तो ये ध्यान रखना, आइंदा तकरीरें रिवायत बयान करने के लिए नहीं होती हैं कि हाँ हाँ मजा आ गया, क्या बात है क्या बात। इसको जिंदगी में दाखिल कीजिए, जिंदगी में। तो हार से कर रहा था साथियों, फिर क्या सजावट होती है धूमधाम से गाड़ियों की, और दूल्हे राजा के साथ कुछ शहबाला भी होते हैं, देखा है ना आपने? हाँ, मतलब एक बड़ा फकीर होता है, 2-4 छोटे फकीर होते हैं, 2-4 छोटे फकीर होते बेटे। तो वहां पहुंचे धूमधाम से, खूब माशाल्लाह क्या बकत हुई। पहले तो बढ़िया बढ़िया काजू पिस्ता बादाम वाला नाश्ता आया, फिर थम्स अप वगैरह वगैरह, ये ठूस ठास से खा गया। अब जब दोपहर में खाना खाने बैठते हैं ना, तो सब तो खा लेते हैं, सबको जल्दी होती है। दूल्हा चुपचाप अकेले एक साइड में अपने चंद फकीरों के साथ बैठा होता है, वो नहीं उठता जल्दी। फिर उसको बहुत मोहब्बत से इनवाइट किया जाता, हज़रत तशरीफ लाइए, माशाल्लाह आइए ना जाइए। फिर बेटा वो चलता है, लाल लाल रुमाल लिए ऐसे मुंह बंद किए चलता है। आया और फकीर जो दोस्त साथ में होते हैं ना, वो भी आते हैं, माशाल्लाह खूब फैल करके बैठते हैं। भाई भी बिस्मिल्लाह कीजिए, सुनता ही नहीं मरदूद, कोई कितना कहते बिस्मिल्लाह कीजिए, सुनता ही नहीं कम वक्त। वो लाल रुमाल ऐसे लगा के, अरे भैया तुमने काजू ठूस लिया, बादाम ठूस लिया, मिठाइयां ठूस ली, थम्सअप ठूस लिया, अब क्यों मौत आ रही, क्यों नहीं खाते हो? तो क्या कहते, लड़की के अब्बा को बुलाइए ना, लड़की के अब्बा को बुलाए, नहीं भिखारी को भीख ला कर दे। तो लड़की का बाप बुलाया जाता है, गाड़ी ला के सामने रखी जाए, यूं गाड़ी रख दो साहब। गाड़ी के बाद नकद रुपया भी रखिए भिखमंगे के सामने। और फिर क्या होता, इसको तो दिया ही ना दूल्हे को, ये बगल में फकीर के दोस्त बैठे ना कंपनी के, छोटा शहबाला, उसके मझला शहबाला, फिर 3-4 इधर 3-4 इधर, सबको 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए इन सारे फकीरों को दो, तब ये खाना शुरू करेंगे, फिर खाते हैं बेटे। गलत कहता हूं? अरे बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, फिर ठूस के खाएंगे बेटे मौज से, और फिर गाड़ी लेके आएंगे।
शान से घर पे आएंगे और फिर देखिए जिंदगी गुजर रही शान से। हमने देखा है लोगों ने जो वहां से मसेरी मिली थी, जो सोफा मिला था, ऐसे उल्टा टांग के रखा हुआ जिसमें चूहे अपना अपना अंडा बच्चा देते हैं, घर में खुद ही रहने के लिए नहीं, बेटा रखेगा किधर। ओ मुसलमानों, जहेज बंद कर दो, बिल्कुल बंद, और अपनी बच्चियों को बाप की प्रॉपर्टी से जो हिस्सा शरीयत ने दिया है वो देना शुरू कर दो। अब ये मत सोचना ये मौलाना हिस्सा दिलाने आया है, मैं दिलाने नहीं है बताने आया हूं। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा हिस्सा होता और बेटी का आधा होता। अगर बाप मरने वाला एक लड़का एक लड़की छोड़ के मरा है ना, और 3,000 रुपए उसने छोड़े हैं, तो 2,000 रुपया लड़के का और 1,000 रुपया लड़की का है। इसे कहते हैं मसले वरासत। बेटी को वरासत में हिस्सा दे दो, और ऐसे तुमने कितना भी दे दिया, वरासत में हिस्सा ना दिया, अल्लाह कसम इतना दौड़ा दौड़ा के मारे जाओ ना तुम्हारी कब्र में, इतना सांप बिच्छू तुम्हें नोचेंगे ना बेटे, और हशर के मैदान में तेरा बाप भी हिसाब नहीं दे सकता है। बच्चियों को उनका हक दे दो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी में शरीयत ने मुतय्यन किया है, उन्हें राजी कर लो। मेरे बाप ने भी अपनी बेटियों को अपने से हक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी दिया। हाँ, बेटियों को राजी किया है दे करके। कोशिश कीजिए शादी के मौके पे पैसा खर्च करना बंद कर दो, बिल्कुल क्लोज कर दो इसे। मस्जिद में निकाह कर लो, चंद आदमी जा करके शादी हो गई। बारात का कहीं जिक्र ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना फिक़ह की किताब में, कहीं मिलता ही नहीं। ये हमने बोझ उठाया है सर पे अपने, हमने उठाया है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर समझ लीजिए कोई बच्ची कमारी घर में बैठ करके रिश्ते के इंतजार में रात की तन्हाइयों में आंसू नहीं बहाएगी। अजब हाल है। जैसे ही रिश्ता हुआ तो अगर किसी के यहां बच्चा पैदा हो गया तो सुभान अल्लाह, और नहीं हुआ ना तो पूरा मोहल्ला तौबा, अल्लाह की तौबा, किसमें कमी है, अल्लाह की तौबा। वे किसमें कमी है? लड़की लड़का कोई अल्लाह देता कि डॉक्टर देता है? आप जजी, पूरा मोहल्ला तौबा तौबा करके। तो अब बेचारे परेशान दोनों जोड़े, यार वाकई में शायद ऐसा कुछ है, तो अब भगे डॉक्टर के यहां। ये चेकअप, ये मुआयना, ये मेडिकल जांच, ये फलां, ये डका, मालूम हुआ किसी में कोई कमी नहीं। अच्छा, तो अब बाबा क्या, चलो साहब, ये पलीता, ये जलाना, ये कब्र में दफराना, ये वहां लगाना, ये कांटेदार बैरी में लटकाना, झूलता रहे, फिर कुछ नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह करके उम्मीद बंधी ना तो हो गया, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह। तो लड़की ने तेरी कब्र खोदा है क्या? लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? सारे बेटे दुआ में अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। लड़कियां हुजूर को बहुत पसंद थी। लड़कियां क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अल्लाह के प्यारे बंदो, जरा सोचो और गौर करो कैसे लोग हैं। अगर पता चल गया उसमें मेडिकल मुआयना में कि अंदर गुड्डू हैं, तो पैदाइश से पहले लड्डू कोरमा माशाल्लाह गुड्डू आ रहे हैं। अगर ये पता चल गया अंदर कोई मुन्नी बानो है ना, तो ऐसा लगता है जूता लग गया चेहरे पे इसके, ऐसा मुंह लटका के बेटा घूमेगा ना, पैदाइश के 6 महीने बाद पता नहीं चलता कौन तशरीफ लाया। जब पूछेगा कोई क्या हुआ, हाँ वो मुन्नी पैदा हुई। क्या थिंकिंग लोगों की यार। अगर किसी के घर में 4 बच्चियां पैदा हो जाएं लगातार, लड़का ना पैदा हो, तो पूरा खानदान उस लड़की को कोस कोस के मार डालता। कहां से कमीनी आ गई, इसके लड़की ही पैदा होती है, अरे मर जाए कमीनी, 4 लड़कियां पैदा हो गई। अरे ये लड़कियां जो 4 पैदा हुई हैं, कोई उसने अपने घर से मंगवाया, अपने अब्बा के यहां से? तेरे बेटे ने बीज डाला है ना, अपने बेटे को क्यों नहीं कोसता जालिम? 4 लड़कियां पैदा हुई हैं। अगर लोग सही मानों में इस्लामी नुक्ते नजर से शादियां करनी शुरू कर दें,
खाना पीना बंद करो शादी के मौके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राजस्थान में, हमारे शहर मकराना में इज्तिमाई विवाह होता है, सम्मेलन होता है। 100-100, 150-150, 200-200 बच्चियों की शादियां एक साथ होती हैं। लड़की के घर कोई खाना नहीं, क्लोज, कुछ नहीं। नागौर बासनी मार दे के सिर्फ चाय पिला देंगे, शरबत पिला देंगे, जाओ निकाह हो गया, खत्म बात, अपने घर जाओ। सिर्फ मुस्लिमों में नहीं, हिंदू बिरादरी में भी सामूहिक विवाह होता है, सम्मेलन होता है। 1-1 हजार जोड़े शादियों के वहां होते हैं और किसी का कोई खर्च नहीं होता है। 1-1 रुपया लड़की वाले से, 1 रुपया लड़के वाले से। जो दानदाता लोग होते हैं वो पुलाव, क्या नाम है, पूड़ी और सब्जी और कुछ मिठाइयां बना देते हैं अपनी तरफ से, शादी करके ले जाओ अपने घर। इस तरह अगर किसी के 10 लड़कियां पैदा हो जाएं, क्यों बेचारा कोई परेशान होगा? हमने देखा है बापों ने और माओं ने बच्चियों समेत समंदर में कूद के जान दे दी है, कुएं में कूद के डूब के मर गए, आग लगा के बच्चियों के साथ अपने आप का आत्मदाह कर लिया, बच्चियां भी मार डाली, इस डर से कि कौम के सफेद पोश भेड़ियों का तोद भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी के अंदर इन बुराइयों का खात्मा करने की कोशिश करो, इस जाहिलाना रस्म को खत्म करने की कोशिश करो। जलसे, महफिले मिलाद, महाफिले शोहदाए कराम इसलिए नहीं होती है कि आप बैठ के पों रोइए, आंसू बहाइए, जी नहीं, ये इसलिए जलसे होते हैं। किरदार हुसैन ही देखिए, क्या हुसैन इब्न अली ने ऐसी शादी करी थी? हसन मुज्तबा ने ऐसी की थी? मौला अली की शादी ऐसी हुई थी? किसी का एक रेफरेंस दुनिया का कोई इंसान दे दे मुझे, कहीं ऐसा नहीं हो सकती। इसलिए जो जवान लोग हैं ना, जवान, मैं जिनके भी शादियां नहीं हुई, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, दोस्तों, प्यारे बच्चों, अजीज साथियों, तुम दुल्हा बन के जाते हो तो किस मुंह से भीख मांगते हो यार? किस मुंह से? तुम्हें पता है क्या कहता काजी? फलाना बिनते फला को आपके निकाह में दिया, जिसकी वकालत फला साहब कर रहे हैं, 2 गवाह हैं, नानो नफका के साथ में आपने कबूल किया? हाँ कबूल किया। बोले कबिल तो मैंने कबूल किया, बड़ा खुश हो के। बेटा समझते हो नानो नफका किसे कहते हैं? रोटी और खर्चा दीजिए, रहने का मकान दीजिए। अगर ये क्षमता नहीं है तो शादियां मत कीजिए, रोजे रखिए। रोजा नफ्स को तोड़ने का मौसर जरिया है। वक्त पूरा हो रहा है, चलो नियाज जब तक बांटी जाती है सुन लीजिए। जाता है तो कितनी शान से। अच्छा, अभी एक छोटी छोटी तलवारें भी चल गई हैं, तो दूल्हे राजा ऐसे लिए रहते हैं, उसको भी रखना। वो गांव में सुना था, कमरिया में बांधे तलवार, कभी सुना था बचपन में? तो यूं लटकाए रहता बेटा तलवार। दूल्हा बन के गए हो महोदय जी, और फकीर बन जाते हो जाकर के, लड़की वालों से भीख मांगते हो। पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। वाह वाह क्या बात! कमाते कितना? क्या कैपेसिटी आपकी है तो तुम्हें 4 व्हीलर चाहिए? गलत थिंकिंग है ये लोगों। हमने गैरों के तरीके अपनाए हैं। लड़की ही जहेज है, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। एक बाप अपने दिल का टुकड़ा आपके हवाले कर देता है, आपको हया नहीं आती? जिसको बड़े नाजो नियम से पाला है, एक अनजान घर में उस बच्ची को भेज रहा है, उसके दिल से पूछो कि उसकी बच्ची का दिन और रात कैसे गुजरेगा ससुराल में। एक अजनबी माहौल में मां भी दिल पे पत्थर रखती है और बाप भी दिल पे पत्थर रखता है, फिर वो हवाले करता है आपके। और उस पर सितम वाला है, सितम ये कि टॉर्चर कर करके अपने बाप से पैसा लेके आ, अपने बाप से ये लेके आया, अपने बाप से ये लेके आ। कितनी बच्चियां हैं तो इस बुनियाद पर उन्हें फांसी का फंदा गले में डाल लिया और मर गई, इस दुनिया से कूच कर गई कि शौहरों ने
अपनी बीवियों को इतना टॉर्चर किया कि अपने बाप से भीख मांग के ला। जब भी रिश्ते आ जाएं, अच्छे रिश्ते हों, बिल्डिंग मत देखो कि इसकी बिल्डिंग है कि नहीं है, ये मत देखो कि बहुत ज्यादा पैसा कमाता है कि नहीं, ये देखो लड़का शरीफ है कि नहीं। इज्जत की 2 वक्त की रोटी कमा सकता है ना, गलत फेल नहीं है, किरदार का अपंग नहीं है, शरीफ लड़का है, तो बिल्डिंग मत देखो। झोपड़े में तुम्हारी बेटी जाएगी ना, उसके किस्मत में होगा तो महलों में रहेगी। हमने देखा अपनी इस उम्र में बहुत सारी बच्चियों को मालदार बापों ने ऐसे घरों में शादियां करी जो करोड़पति थे। अल्लाह कसम मैंने उन्हें भिखारी बनते देखा है। देर नहीं लगी है, आज कंडीशन यह है कि वो किराए के रूम में रहते हैं। और हमने बहुत सारी ऐसी बच्चियों को देखा है जिनके बापों और माओं ने गरीब समझ करके शादी की थी, शरीफ बच्चे थे, घर में कोई ठीक ठाक इंतजाम न था। अल्लाह ने उस कदमों की बरकत से, जाने वाली दुल्हन के कदमों की बरकत से ऐसा नवाजा कि वो महल में रहने लग गए। घर में, सवारी में, औरत में अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। ये आइए, इसके कदम की बरकत कैसी, सवारी आ गई, ओह बरकत है इसकी, इसमें नहूसत भी है और बरकत भी है। इंशाअल्लाह बकिया गुफ्तगू इस सिलसिले में कल आपसे हम अर्ज करेंगे। अल्लाह फरमाता है, अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। तवज्जो है आपकी, नमाज जरूर पढ़िए। ये आपकी अपनी पर्सनल पूंजी होगी नमाज, जो कोई नॉमिनी को नहीं मिलेगी। नमाज पढ़ते रहें, आपकी खुद की इबादत है ये। बुराइयों से बचते रहें, कोई किसी की कब्र में नहीं गया है, समझ रहे हैं। कोशिश कीजिए, हर गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए, नजरें नीची रखा कीजिए, मर्द भी औरतें भी। शर्म व हया के पैकर बन के रहिए, इंसानियत के लिबादे में रहें ताकि अल्लाह की रहमतों के हकदार बन जाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।